मतलब सब वो क्लियर ही नहीं है इसमें मेरे को। देखो दो इसके अंदर दो स्टेट्स को ना स्टेबिलिटी के लिए दो स्टेट दी गई है इसमें, ठीक है, एक तो एस है और एक आर है। तो ये जो दो स्टेट्स इसके अंदर है ना स्टेबिलिटी के लिए दी गई है ना, जो आपकी दो स्टेट्स के अंदर जो स्टेबिलिटी दी गई है उसके अंदर क्या है कि अपन ने पहले भी बात की थी, पहले क्या अपन ने क्या बात की थी कि जो आउटपुट होगा ना वो जाके एज एन इनपुट किसी में जाएगा, रादर देन इसके अंदर क्या है कि दो अलग अलग गेट्स को हम लोगों ने वो कर लिया है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, अगर तुम्हें इस कल हम लोगों ने एसआर सीक्वेंस की कल हम लोगों ने सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट किया था, तो तुम्हें याद होगा उसमें एक और गेट बनाया हुआ था हमारा, और गेट है ना मेमोरी से होके एक लूप को क्रिएट कर रहा था। उसके अंदर जो भी वैल्यू क्यू की आ रही थी वो वापस से घूम के नए इनपुट के साथ जुड़ के अंदर की तरफ आ रही थी। सेम चीज यहाँ पे हो रही है कि जो भी आपकी वैल्यू आ रही है वो भी उड़ के यानी जुड़ के अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है। अब अपन लोग देखते हैं वापस से कि इस चीज को समझने की कोशिश करो। देखो ये तुम्हारा सर्किट है, सर्किट के अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज तुम्हें देखने को मिलेगी एक तो एस है और एक आर है। इनकी वैल्यू 1 0 कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे तुम्हें इनके अंदर की जो ट्रुथ टेबल इसकी दिख रही होगी तो उसमें 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। अब तुम पूछोगे सर फिर इस सीएल के या क्लॉक का क्या मतलब है। जो क्लॉक है इसका असलियत में तुम देखोगे तो ये हमेशा वैल्यू देगा आपको 1 की। मतलब अगर क्लॉक एक्टिव हुआ है ना, अगर यहाँ पे क्लॉक एक्टिव हुआ है तो जैसे एस 0 है आर 0 है, क्लॉक आपका आया 1, क्लॉक आया आपका यहाँ पे 1, तो 1 1 1 0, ठीक है। अगर इसके अंदर हम लोग देखें सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है कि 1 और 0 मल्टीप्लाई होंगे, 0 आएगा यहाँ पे आपकी वैल्यू इसके अंदर एज इफ 0 की तरह चली गई, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है ना वो यहाँ पे ये है कि इन दोनों में से एक इनपुट आपको पता है। ये वाला जो क्रिस क्रॉस दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब ये है आपके पास पहले से एक इनपुट के बारे में आप जानते हो, उसमें कोई शक नहीं कि आप इस इनपुट के बारे में नहीं जानते, आप इस इनपुट के बारे में जानते हो। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, Q और Q डैश। अब जब S इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आपकी वैल्यू आई 1, यहाँ पे आपकी वैल्यू आई 1, यहाँ से नैंड गेट से निकला ये, नैंड गेट से निकलते ही 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ से निकलते ही 1 आया और यहाँ से भी निकलते ही 1 आया। यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आई 1, लेकिन और यहाँ पे वैल्यू कितनी आई आपकी 1, लेकिन आप एक चीज देखोगे Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप सबसे इसके अंदर एक अजम्पशन चलता है। अजम्पशन क्या चलता है, अजम्पशन ये चलता है कि दोनों में से किसी एक आउटपुट के बारे में आप जानते हो। तो यहाँ पे इसने ये कहा कि भाई मैं ये जानता हूँ इसका जो आउटपुट आएगा ना वो आएगा कितना 0, कि हमने ये कहा कि भाई अगर S और R 0 है ना तो इसका आउटपुट ये मैं मान रहा हूँ ये वाला आउटपुट हमेशा लो पे चलेगा। अगर ये आउटपुट लो पे चलेगा तो हम लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है फिर 0 को यहाँ पे ले आते हैं। अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 जो है इसके अंदर जाएगा तो 0 वापस से कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा 1। मतलब फाइनली अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी यहाँ पे कि अगर S आपका 1, आपका S 0 है, R 0 है, CL क्लॉक अगर एक्टिव होती है और ये 1 और ये 1 हो जाता है तो यहाँ पे 1 0 1 0, इसमें से निकल के 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाती है 1, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाती है 1। फिर आपने कहा कि भाई जो फाइनल सर्किट है वो हमें जो इसके अंदर वैल्यू देगा, क्योंकि हमारा इनपुट 0 था तो हमारा यहाँ पे आउटपुट भी 0 होना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है भाई साहब कि अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 होना चाहिए। पहले लो पे से स्टार्ट किया है एस ने तो यहाँ पे भी आउटपुट लो आना चाहिए, तो इसने इस आउटपुट को ले जाके यहाँ पे डाल दिया,
तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 0 वापस से क्या हो गया 0। अब 0 को नैंड गेट से निकाला तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 1। अब यहाँ से एंट्री जो थी वो कितनी थी आपकी 1, और यहाँ से एंट्री कितनी गई थी आपकी 1। मतलब अगर आप देखोगे कि ये यहाँ से गया 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे जब नैंड गेट में लगा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया 0 के अंदर। ठीक है, अब ये बताओ ये समझ में आया जो नीचे की ट्रुथ टेबल और ऊपर का जो डायग्राम चला है? यस सर। किसी को कोई परेशानी? वापस से बता देता हूँ। अब अगर हम लोग देखें तो S 0 था, R 0 था, क्लॉक जैसे एक्टिव की यहाँ पे 1 और 1 आ गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ सर ये समझ में आ गया कि एस और आर 0 होंगे, बट सर आपने नीचे ट्रुथ टेबल में कि ये दोनों 1 है, एंड देन हाँ। Q और Q कॉम्प्लीमेंट इन्फिनिट आएगा। सर इसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, जो सबसे लास्ट वाला है कि Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा अगर दोनों के दोनों 1 होते हैं। अब अपन लोग इस चीज को देखते हैं, ये ऐसे क्यों कह रहा है कि भाई ये इनफाइनाइट हो जाना चाहिए। अब हम देखें ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है। ठीक है, मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। अब हम देखें ये S 1 है, क्लॉक 1 है, ये 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, अब हम लोग देखें कि 1 + 1 अगर नॉट गेट से निकलता है तो बेसिकली हम लोग बात करें कि इसके अंदर जो वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1 + 1 1, वो सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, और यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई कितनी 0। 0। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर भी सेम चीज करें तो यहाँ पे भी हमारी वैल्यू आ रही है 0। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि आउटपुट, भाई आपका ये भी एक्टिव और आपका ये भी एक्टिव, तो आप ये कहोगे कि सर फिर तो ये 1 आना चाहिए, मतलब एक तरीके से एक्टिव का मतलब 1 होना चाहिए, लेकिन ये इनफाइनाइट क्यों आ रहा है? इनफाइनाइट आने के पीछे का रीजन ये है कि अगर से सपोज हम ये माने कि ये 1 है, जैसे आपका Q जो है ना ये 1 है, हम लोग अगर ये माने कि भाई इनफाइनाइट के अंदर जो आपका Q है वो आपका 1 है, तो अगर हम लोग ये देखें ये 1 होता है तो ये 1 नीचे आके यहाँ पे क्या करेगा 1 डालेगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे इसका आउटपुट कितना आना चाहिए 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, और इसका आउटपुट आना चाहिए आपका 1। ठीक है, 1। मतलब जो इनपुट आया वही आउटपुट के रूप में आना चाहिए। अब अपन लोग इसी चीज को ऊपर लेके चलते हैं कि 0 इधर भी है और ये 1 के रूप में ऊपर भी चला गया। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो अगेन 0 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हुआ 0, और इसके लिए वैल्यू आ गई 0। आपकी 1। ठीक है, 1। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या चल रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये चल रहा है कि जो क्लॉक है वो आपकी 1 1 तो है, लेकिन आपका जो आउटपुट है ना, जब आप इसको दोनों चीजें हाई में लेके चलते हो ना, तो इसका आउटपुट जो है ना वो हाई के बदले अनकंट्रोलेबिलिटी में चला जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है ये आपको पता चलेगा जो इसका नेक्स्ट टाइप का जो फ्लिप फ्लॉप है ना उसके अंदर। अभी आप ये समझो कि अगर ये दोनों, क्योंकि ये जो कैरी ओवर वाला जो सिनेरियो होता है ना कि एक और एक्स्ट्रा कैरी ओवर हो रहा है, मतलब जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे 0, इसके साथ 1 और कैरी ओवर हो रहा है इसके ऊपर, तो ये जो कैरी ओवर वाली जो प्रॉब्लम है इस वजह से इनफाइनाइट में जाएगा। इसको अपन एक बार देखने की कोशिश करते हैं क्योंकि जो नेक्स्ट डायग्राम आएगा उसमें मजा आ जाएगा। ठीक है, अब अपन लोग एक चीज देखते हैं इसके अंदर, this is simple flip flop circuit has an set input S and reset input R। S को सेट इनपुट कहते हैं, R को रीसेट इनपुट कहते हैं। मतलब जैसे आपको कुछ नया रीसेट के रूप में डालना है तो वो इसी के अलोंग आप कर सकते हो। In this circuit, when you set S as active, the output Q would be high। मतलब आपने S को एक्टिव किया तो Q हाई हो जाएगा,
और Q डैश मतलब ये लो हो जाएगा। तो यही चीज अपन अब एक बार देखते हैं। टेबल के अंदर S इज इक्वल टू 1 रखा, रीसेट को बंद रखा, वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, Q तो हाई आ गया मतलब 1 आ गया, और Q डैश मेरे पास आ गया 0। अब नेक्स्ट देखते हैं। वंस द आउटपुट आर established, the wiring of the circuit is maintained until S और R goes high। ठीक है, एक बार आउटपुट आ जाता है, once the output are established, the wiring of the circuit is maintained until S और R goes high और power is turned off। या तो दोनों हाई, दोनों में से कोई हाई चले जाए जब जाके इसकी पावर मेंटेन होगी, या फिर इसके अंदर की जो पावर ही है उसको ही बंद कर दिया जाए। ठीक है, द टू आउटपुट एज शोन अबव आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर हम लोग देखें तो जो दोनों आउटपुट है ना, अगर इसकी वैल्यू, अगर आप इस टेबल को देखोगे तो अगर Q1 आ रहा है तो Q डैश 1, Q0 आ रहा है Q डैश 1 आ रहा है, Q0 आ रहा है तो Q डैश 1 आ रहा है, अगर Q1 आ रहा है तो Q डैश 0 आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो दोनों के दोनों कभी 1 नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट देंगे हमेशा। इसका असली जवाब यही है कि Q और Q डैश एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। इसी वजह से अगर यहाँ पे 1 आया तो यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, यहाँ पे हमेशा उसका नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए, वो है क्या, 0। अब जो चीज पहले वाले में खराब थी, या जो चीज पहले वाले में कमी थी, वो इस वाले सर्किट के अंदर पूरी कर दी गई। SR सर्किट जो था उसके अंदर जो जो कमियां थी वो पूरी की पूरी कमियां इस वाले सर्किट के अंदर हटा दी गई, जो कि कहलाता है JK फ्लिप फ्लॉप। अब पहले देख लेते JK फ्लिप फ्लॉप होता क्या है। JK flip flop is an improvement on the SR flip flop where S is equals to R is equals to 1 is not a problem। यानी पहले वाले के अंदर वो चीज प्रॉब्लम हो जाती थी कि अगर आपका सेट और रीसेट बटन एक साथ दबा दिया आपने, मतलब सेट और रीसेट बटन एक साथ दबा दिया तो उसको कोई जवाब नहीं आता था। वहीं पे इसी चीज के ऊपर अगर सेट और रीसेट एक साथ हुआ तो उसका भी कुछ ना कुछ जवाब निकलेगा। ये चीज के ऊपर आपका JK फ्लिप फ्लॉप बनाया गया। अब आप ये देखेंगे तो इसके अंदर आपको एक चीज दिख रही होगी कि सर्किट सेम है, लेकिन एक चीज और एक्स्ट्रा हो गई इसके अंदर। यहाँ पे अब आपके हर एक चीज के अंदर 3-3 इनपुट देखने को मिलेंगे आपको। भाई J यहाँ से जा रहा है, क्लॉक यहाँ से जा रहा है, और इस वाले Q डैश से निकल के एक सर्किट वापस से पीछे वाले में आ रहा है। मतलब वापस से जो आउटपुट आया था वो इनपुट के अंदर एंटर कर रहा है इस वाले Q के लिए। वहीं पे इस वाले का आउटपुट उठ के वापस से पीछे जा रहा है। साथ के साथ अगर आप देखोगे तो इन दोनों के, यानी एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हुई है। वो क्या ऐड हुई है इसके अंदर एक्स्ट्रा, सिर्फ ये वाला वायर और ये वाला वायर, ये जो 2 वायर है ये इसमें एक्स्ट्रा ऐड हुए आपके। ठीक है, अब अपन लोग देखते हैं कि इन्होंने ये चीज से ओवरकम कैसे किया। आप अगर इन दोनों को काउंटर करके देखोगे पूरी की पूरी चीज को, तो आपको दिखेगा कि जो ये टेबल है ये एज इट इज इसके अंदर बन के निकल ही आएगी। अब अपन लोग देखें, द इनपुट कंडीशन ऑफ J इज इक्वल टू K इज इक्वल टू 1 गिव्स एन आउटपुट इन्वर्टिंग द आउटर आउटपुट स्टेट। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ जहाँ पे पहले S और R इज इक्वल टू 1 होने पे कोई भी रिजल्ट या इनफाइनाइट रिजल्ट आ रहे थे, उसके बदले अब 1-1 होने पे भी हमारे पास कुछ ना कुछ आउटपुट रिजल्ट क्रिएट हो रहा है। द आउटपुट्स आर द सेम व्हेन वन टेस्ट द सर्किट प्रैक्टिकली। अगर कोई, अब ये किसके कौन से वाले की बात कर रहा है, कोई मुझे बता सकता है? सर SR वाले की। ये कहना चाहता है कि जो SR वाला जो आपका जो सर्किट है ना, और ये JK सर्किट है,
जब इनको प्रैक्टिकली देखते हैं ना तो ये ऑलमोस्ट एक जैसे काम करते हैं, लेकिन लॉजिकली अगर इसको देखोगे ना तुम, तो इसका जो ये नीचे वाला जो ये जो सेक्शन है ना, ये एक तरीके से इसके इसके लॉजिक के हिसाब से काम करता है। मतलब जेके और एसआर प्रैक्टिकली एक जैसा काम करते हैं, लेकिन लॉजिक जो एसआर के ऊपर लगा हुआ है ना, वो जेके के, वो एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि उसके सर्किट डायग्राम के हिसाब से सेटिस्फाइंग नहीं है। अब अपन लोग बात करें, इफ जे एंड के डेटा इनपुट्स आर डिफरेंट, लाइक इज दैट लाइक हाई एंड लो। अगर कोई एक हाई है और एक लो है, जैसे 0 1 एंड 1 0, then the output Q takes the value of J at the next clock edge। मतलब जो आपका Q जो है ना, वो वैल्यू ऑफ J, मतलब Q जो है वो वैल्यू ऑफ J एट द नेक्स्ट क्लॉक एज, मतलब वापस से जो क्लॉक का एज होता है उस पे उस वैल्यू के साथ अटैच कर लेता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज देखें तो इसका मतलब ये है कि अगर आप देखोगे तो आपके पास दो कंडीशन है, एक तो 0 1 एंड 1 0। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो कंडीशन है, एक तो 0 1 और 1 0। जहाँ पे आपका जे और के है उसको एस और आर के रूप में भी मान सकते हो, जो कि है सेट और, यानी आप इसको जे एंड के लिखने के बदले अगर आप इसको चाहो तो एस और आर भी लिख सकते हो, लेकिन जे एंड के इस वजह से लिखा जा रहा है क्योंकि जिससे आपको थोड़ी सी एस आर सर्किट और इसमें कंफ्यूजन ना हो। तो अगर हम देखें इसकी जगह पे हमारी वैल्यू अगर आपकी 1 है, इसकी जगह पे आपकी वैल्यू 0 है, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि इफ जे एंड के डेटा इनपुट्स आर डिफरेंट, ठीक है, हाई एंड लो, देन द आउटपुट क्यू टेक्स द वैल्यू ऑफ जे एट द नेक्स्ट क्लॉक एज। मतलब आप ये देखोगे कि जो आपका क्यू है वो जे के ऊपर नेक्स्ट वैल्यू को दे देता है। ठीक है, अब अपन लोग बात करें, इफ जे एंड के आर बोथ लो देन नो चेंजेस अकर। अगर दोनों के दोनों लो है तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन आपको एक बहुत, इफ जे, यानी ये जितनी कंडीशंस आपकी चल रही है ना उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे चल रहा है। भाई दोनों एक जैसे हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा। इसने कहा कि भाई इस सर्किट के अंदर चल क्या रहा है, अगर दोनों एक जैसे हैं, से सपोज 1 1 है, 0 0 है, तो आगे कोई चेंज नहीं आता। इफ जे एंड के बोथ हाई एट द क्लॉक एज, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, आर बोथ हाई एट क्लॉक एज, देन द आउटपुट विल टॉगल फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर। मतलब अगर हम लोग बात करें, ये एक दूसरे में ही टॉगल अप करती रहेगी। जे के फ्लिप फ्लॉप फंक्शन, फ्लिप फ्लॉप कैन फंक्शन एज अ सेट और रीसेट फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब वापस से एक बार इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं जो अभी तक अपन ने टोटल पॉइंट्स उठाए हैं उसमें। पहली चीज कि भाई जेके फ्लिप फ्लॉप जो है वो आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप के ऊपर थोड़ा इंप्रूवमेंट है, वो भी नीचे वाली टेबल के सिर्फ नीचे वाले पार्ट की वजह से। दूसरी चीज कि अगर j इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 1 दे दिया तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट आउटपुट नहीं आएंगे। ठीक है, द आउटपुट्स आर सेम व्हेन वन टेस्ट द सर्किट प्रैक्टिकली। अगर हम लोग बात करें एस आर और जेके को अगर एक साथ टेस्ट किया जाए तो दोनों के जो आउटपुट आएंगे वो एक दूसरे के बराबर ही आएंगे, दोनों के बीच में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट थिंग, इफ जे एंड के डेटा इनपुट आर डिफरेंट, अगर दोनों के डेटा इनपुट डिफरेंट है, जैसे 0 1 एंड 1 0, ठीक है, तो आपके अंदर ये कहना चाहता है कि अगर जैसे से सपोज अपन सबसे पहला उठा लेते हैं कि 1 0 उठा लो, अगर ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, तो ये कहना चाहता है अगर जे और के अंदर 1 0 या फिर डिफरेंट डिफरेंट डेटा है तो जो क्यू वाली जो क्यू जो है ना वो जे की जगह ले लेगी।
जो नेक्स्ट क्लॉक एज आएगी ना, मतलब नेक्स्ट सर्किट के अंदर जब करंट दौड़ेगा, तब Q का जो भी आउटपुट होगा वो J के अंदर जाके अटैच, सॉरी Q डैश का आउटपुट J के अंदर अटैच हो जाएगा और Q का आउटपुट K के अंदर जाके अटैच हो जाएगा। अब अपन लोग बात करें, इफ J एंड K आर बोथ लो देन नो चेंजेस अकर। ये चीज हमने देख ली, 0 और 0 होंगे तो हमारे पास कोई चेंजेस नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि J में 0 है, R में 0 है, तो ये हमेशा की तरह 0 ही रह रहा है और ये वैल्यू हमारे को 1 ही दे रहा है। इफ J एंड K बोथ आर हाई, मतलब दोनों की वैल्यू 1 आ रही है, द क्लॉक एज देन द आउटपुट विल टॉगल फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर। मतलब अगर दोनों के दोनों हाई हैं तो इसकी जो स्टेट होगी वो एक से दूसरे के अंदर कन्वर्ट होती रहेगी। इसके अंदर, इस वाले सर्किट के अंदर आप ये जितनी जो ये है ना, जितने ये है, ये डाल के देखना, इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर ये वैल्यूज डाल के देखना, तो आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब अपन लोग आते हैं, नेक्स्ट वन इज डी फ्लॉप। अब अगर हम लोग देखें तो पहले वाला बहुत ज्यादा, एक तरीके से हम लोग कहें तो उसके अंदर बहुत सारी खामियां थी जो कि जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर, जो कि इस डी फ्लॉप के अंदर निकली। तो अगर हम लोग देखें, डी फ्लॉप इज बेटर ऑल्टरनेटिव दैट इज पॉपुलर विद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आए, उनके अंदर सबसे बेस्ट चीज जो आई वो आई हमारे लिए डी फ्लॉप। अब इसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या थी कि इसके अंदर इनपुट एक ही था, एक इनपुट था और एक क्लॉक थी, बस। इसमें इतनी माथाफोड़ी नहीं थी कि दो तो इनपुट है, फिर बाद में उसके लिए अलग से मेमोरी है, तो ये सब कुछ नहीं था। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो इनपुट, एक इनपुट था और एक क्लॉक थी। अब इसके अंदर आप देखोगे तो क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज, मतलब डाउन वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज, डाउन वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज, दैट इज इक्वल टू 0 1 0 1। क्लॉक के अंदर या तो आपको एरोज दिखाने होते हैं या फिर आपको बाइनरी डिजिट्स लिखनी होती है। एरोज के लिए इसने बाइनरी डिजिट की कोडिंग भी बताई है। तो इसने कहा कि भाई इस समय जो ये पूरी पूरी टेबल है, इसमें 0 1 0 1 और डी के अंदर 0 0 1 1, वहीं पे इनकी वजह से आउटपुट जो क्रिएट हुए वो कैसे क्रिएट हुए। अगर आप देखोगे, दे आर कॉमनली यूज फॉर द काउंटर्स एंड शिफ्ट रजिस्टर्स एंड इनपुट सिंक्रोनाइजेशन। काउंटर्स और शिफ्ट रजिस्टर्स जो है वो आपके इसके आपके कंप्यूटर्स में सबसे ज्यादा काम में लिए जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसकी, इसे हमारे कंप्यूटर्स के अंदर इन दो चीजों को लेके होती है। अब हम लोग अगर बात करें, इन अ डी फ्लॉप द आउटपुट कैन बी ओनली चेंज्ड एट क्लॉक एज। मतलब अगर आपको आउटपुट चेंज करना है तो आप एक चीज देखोगे कि इनपुट इकलौता डी है, क्लॉक अपने हिसाब से वर्क करेगी, इकलौता इनपुट आपके पास सिंगल है डी। अगर आपको चेंज करना है कुछ भी तो वो कहाँ पे हो रहा है, क्लॉक के एज के ऊपर, और क्लॉक का एज ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, डी से। समझ में आया भाई? आपका डी जो है, अगर यहाँ पे हम देखें डी इज इक्वल टू 0, यहां से 0 गया, इससे क्या वैल्यू निकलेगी, 0 इसके अंदर गया तो 1 आया। क्लॉक आपका 0 है, 0 और 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, यहाँ पे इनपुट क्या निकला, तो 1, हाँ, so 9 गेट 1, ठीक है, 0 यहाँ 1 पे 1। निकला, ऊपर डी गया था तो डी यहाँ से निकला। अब सबसे बड़ी बात, क्लॉक अगर यहाँ पे 1 गई, यानी आप ये दोनों चीजों को डाल के पूरा का पूरा सर्किट एक बार खुद रिजॉल्व करके देखना, ये पूरा का पूरा सर्किट आप रिजॉल्व करके देखना, आपको ये पूरी की पूरी जो बूलियन टेबल है ये एज इट इज इसके अंदर सेट होती हुई दिखेगी। ठीक है, द आउटपुट कैन बी ओनली चार्ज एट क्लॉक एज। मतलब वही वाली बात है, आउटपुट जो है क्लॉक एज के ऊपर ही चेंज हो सकता है। तो वो चेंज कैसे किया जा सकता है, जब आप इनपुट चेंज करोगे तो क्लॉक एज भी के ऊपर भी चेंज हो जाएगा। एंड इफ द इनपुट चेंजेस एट अदर टाइम द आउटपुट विल बी अनअफेक्टेड। इसके अंदर ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर क्लॉक एक्टिव नहीं होगी, अगर आपकी क्लॉक एक्टिव नहीं की, अगर आपने ये वाला सर्किट एक्टिव नहीं किया,
यानी क्लॉक एक्टिव नहीं की तो जो आउटपुट में जो भी वैल्यूज है ना वो एज इट इज की एज इट इज रहेगी। ये सर्किट आपका वर्क नहीं करेगा या मेमोरी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है। अब द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन राइजिंग एज ऑफ द क्लॉक। ठीक है। अब अपन लोग बात करें कि भाई जो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ आउटपुट है ना वो डिपेंड करता है हमेशा राइजिंग एज ऑफ द क्लॉक के ऊपर। ठीक है। राइजिंग एज ऑफ द क्लॉक का क्या मतलब है कि जो भी इस क्लॉक के अंदर वैल्यू आएगी ना भाई ये कहाँ रोटेट कर रही है, अप रोटेट कर रही है, डाउन रोटेट कर रही है, तो इसके ऊपर आपका आउटपुट हमेशा वो करेगा। क्यों? क्योंकि अगर डी 1 भी हो गया और यहाँ से वैल्यू कुछ भी नहीं गई या फिर ये वाला सेक्शन ऑन भी नहीं हुआ तो आपके पास आउटपुट के रूप में कोई भी चीज जनरेट नहीं हो सकती अकेले इसके साथ। द आउटपुट क्यू इज सेम एज द इनपुट। आप देखोगे आउटपुट क्यू जो है वो सेम है एज एन इनपुट। डी को इनको आप है ना क्या बोलते हैं कंपेयर कर सकते हो 0 0 0 0 and can only change at rising edge of the clock। और ये चीज हमेशा चेंजेस कहाँ पे दिखा रही है? जब आपका राइजिंग ऑफ द क्लॉक हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर टी फ्लॉप। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा चीज आ गई कि टी फ्लॉप के अंदर आपका जो सर्किट है ना ये पूरा का पूरा जो आपका जेके फ्लॉप है वैसे का वैसा है, बस ये है जो बीच में आपका एक वो चल रहा है। अब सिंगल इनपुट पे इसको डिपेंड कर दिया है अपन ने इसको इम्प्रोवाइज किया। इम्प्रोवाइज किसको किया? जेके फ्लिप फ्लॉप को। हमने क्या कहा? हमने बोला भैया क्लॉक तो एक है ही है लेकिन इनपुट दो क्यों दे? हम लोग जे भी यानी एस भी दे रहे हैं, आर भी इनपुट दे रहे हैं, इसके बदले हम इकलौता टी इनपुट दे देते, उससे पूरा का पूरा सर्किट हमारा काम कर जाएगा। तो सेम चीज इसमें ये की गई हमारे द्वारा कि हमने जो एक लौता इनपुट दिया वो कौन सा दिया? टी। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो आउटपुट आए क्यू एंड क्यू डैश। अगर हम यहाँ देखें टी इज इक्वल टू 0 1 0 1 और क्यू की जो वैल्यूज है आपकी वो क्या क्या आई? 0 0 1 1 और क्यू डैश की जो वैल्यू है वो इसके मतलब चेंज के अंदर है लेकिन t प्लस 1 के अलोंग ये चलेगा। अब हम लोग देखें a T flip-flop is like JK flip-flop. These are basically a single input version of JK flip-flop. ये सबसे important चीज है कि ये single input version है। This modified form of JK flip-flop is obtained by connecting both inputs J and K together. भाई J और K को एक साथ जोड़ दिया और T इकलौता उसके लिए इनपुट का सिग्नल निकाल दिया। The flip-flop has only one input along with the clock input। मतलब क्लॉक इनपुट के अलावा इकलौता एक ही इनपुट इसके अंदर होता है। These flip-flops are called T flip-flop because of their ability to complete its state. State is that toggle, hence the name toggle flip-flop। यानी अगर हम लोग बात करें ये पूरा का पूरा आपस में ही टॉन्गल अप कर लेता है। आप देखोगे तो इकलौता इनपुट यहाँ से जनरेट हुआ, उसके बाद जब तक आप दूसरा इनपुट नहीं दोगे ना तो ये सर्किट आप खुद को खुद ही चलाता रहेगा। आपको जरूरत भी नहीं है नेक्स्ट वो देने के लिए। अनटिल अनलेस आप नेक्स्ट कमांड नहीं देते इसको तब तक ये सर्किट अपने आप काम कर सकता है। ये खुद के अंदर टॉन्गल अप करता रहेगा। टॉन्गल अप का मतलब क्या होता है? आपस में ही एक दूसरे में घूमते रहना। तो वही टॉन्गल अप करता रहता है, इस वजह से इसको कहते हैं टॉन्गल फ्लिप फ्लॉप। इस वजह से इसका नाम पड़ा टी फ्लिप फ्लॉप। अब अपन लोग देखिए एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या होती है। these are various type of flip flops being used in digital electronic circuit and the application of flip flops are specified below। अब पहली क्या है? काउंटर। दूसरी है फ्रीक्वेंसी डिवाइडर्स। तीसरी है शिफ्ट रजिस्टर्स और चौथी है स्टोरेज रजिस्टर। ये जो चीजें हैं यही चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर अब पढ़ेंगे। असलियत में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यही चीजें हैं जिनको अब हम लोगों को पढ़ना है।
फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर अब किसी को कोई परेशानी, पहले तो ये बताओ। कोई क्वेरी? किसी की कोई क्वेरीज? सर एक बार प्रीवियस स्लाइड ओपन कर देना। अच्छा, प्रीवियस स्लाइड ओपन करूं, ये वाली या इससे पहले वाली? यस यस यस, ओके। काउंटर, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, शिफ्ट रजिस्टर एंड स्टोरेज रजिस्टर। रजिस्टर्स क्या होते हैं, शिफ्ट रजिस्टर्स क्या होता है, काउंटर्स क्या होते हैं, ये सब सब के सारी की सारी चीजें अब नेक्स्ट जो वो आएंगी ना, जो इसके नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो यही है। मतलब जो एप्लीकेशंस है ना फ्लिप फ्लॉप की, वो होती यस क्या सर। है, वो यूटिलाइज कैसे होती है, काउंटर होते क्या है, रजिस्टर्स क्या होता है, शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, स्टोरेज रजिस्टर्स क्या होता है, ये सब कुछ अपन लोग अब पढ़ेंगे। बेसिकली अभी अगर हम लोग बात करें तो ये जो ये था जैसे टी फ्लिप फ्लॉप, इसके अंदर जस्ट और कुछ नहीं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जेके फ्लिप फ्लॉप के बराबर है, लेकिन जहां पे आपको 2 इनपुट देने पड़ रहे थे वहीं पे इसके अंदर एक सिंगल इनपुट में काम चल जाएगा। ठीक है, नीचे वाली जो आपकी टेबल है वो ऊपर वाले सर्किट को अगर आप देखोगे तो आराम से काउंटर कर रही है। अगर आपने इनपुट में कुछ भी दिया है तो आपकी स्टेट जब तक नहीं बदलेगी जब तक कि आप एक नया इनपुट उसके अंदर नहीं देते। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो इसको टॉन्गल फ्लिप फ्लॉप इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एक बार स्टार्ट हो गया ना, ये बिल्कुल एक तरीके से हम लोग बात करें तो हमारी जैसे कोई भी चीज टॉन्गल अप हो जाती है ना, एक तरीके से झुंड बन जाता है उसका, तो ये उसी को रिप्रेजेंट करता है कि अगर एक बार ये स्टार्ट हो गया कि इस अनटिल अनलेस इसके अंदर दूसरा इनपुट ना दिया जाए जब तक ये बंद नहीं होगा, ये सेल्फ सस्टेनिंग रहेगा, ये चलता रहेगा। ये एक तरीके से चीजों को कहें तो आज के समय में जैसे आपका फोन है तो फोन के अंदर जो कैशे मेमोरी भरती जाती है भरती जाती है भरती जाती है, उसी के लिए अब क्लीनर नाम की चीजें आ गई है। हमारा जो फोन अगर वो पड़ रहा होता है, धीमा पड़ रहा होता है, तो आपका क्लीनर आपको कह देता है कि भाई आपके पास इतनी सारी कैशे फाइल्स हो गई है, इनको क्लीन अप कर लो। ठीक है, तो टी फ्लिप फ्लॉप के अंदर भी कुछ ऐसा ही है कि अगर एक बार उसके अंदर सर्किट ऑन हो गया तो सर्किट बंद नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखें डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर अगर आप देखोगे तो ये पूरी तरीके से क्लॉक के रोटेशन या क्लॉक के ऊपर और साथ के साथ एक सिंगल इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है।